राधे राधे। मित्रों, आप देख रहे हैं समाधान पथ यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ आचार्य नित्यानंद। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने गुरुओं का ज्ञान मैं आप तक पहुंचाने में निमित्त बन रहा हूं। इसलिए आइए, आज का विषय है उंगली में होने वाला विषैला फोड़ा, जिसको उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में विषहरी फोड़ा के नाम से पहचानते हैं। कहते हैं उंगली में यदि विषहरी हो जाए तो वो महीनों महीनों तक उसमें भयंकर दर्द होता है, जलन होती है, रात्रि में नींद नहीं आती है। तो उसको ठीक करने के लिए एक चमत्कारिक बूटी बताऊंगा। वो चमत्कारी बूटी है, यदि आपने इस बूटी का प्रयोग कर लिया तो 5-7 दिन में ही पूर्णतया ठीक हो जाती है। यदि आप उसका इलाज करने में चूक गए या कहीं आलस्य कर बैठे, देरी कर दिया, तो उंगली आपकी मुड़ सकती है, वो सीधी नहीं होगी। बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनकी उंगलियां ऐसी टेढ़ी हो गई हैं, उसको विषहरी बोलते हैं। वो उंगली, अंगूठा जो भी है, खराब ही हो जाता है। तो उसकी आज हम बहुत मुख्य खास औषधि लेकर के आए हैं, जो हमारे गुरु परंपरा में बहुत दिनों से चलती रही है। बहुत लोग जादू इसको समझते हैं, लेकिन जादू कुछ नहीं है। वो एक प्रकार की बहुत ही अच्छी, एक बहुत चमत्कारिक ये जड़ी बूटी है। इसका नाम और इसका परिचय बाद में बताऊंगा। विषहरी क्या होती है? कहते हैं महाराज दशरथ एक बार शनि ग्रह में पहुंच गए। शनि को ललकारा, मैं तेरे से युद्ध करने आया हूं। शनि महाराज ने कहा, महाराज दशरथ, तुम मेरे दृष्टि के तेज को सहन नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें मेरी दृष्टि का तेज देखना है, प्रभाव देखना है, तो तुम अपने को ढक लो, अपना पूरा शरीर ढक करके एक उंगली दिखाओ, मैं उसमें दृष्टि डालता हूँ, फिर देखना क्या होता है। महाराज दशरथ एक विशाल पर्वत की शिलाह के बगल में खड़े होकर के अपने शरीर को ढक लिया और एक उंगली उठा करके उन्होंने दिखाया। शनि महाराज ने दृष्टि डाली तो उस उंगली में विषहरी हो गई। अब जब महाराज विषहरी हो गई तो दिन रात बेचैन, नींद ना आवे, दर्द के मारे परेशान। तो कहते हैं माता कैकेयी ने उस समय उस उंगली को अपने मुख में रखा, और मुख में रखने से ही थोड़ी देर शांति मिलती। इसलिए महाराज दशरथ ने वरदान देने के लिए कह दिया, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांग लो। इस तरह से महाराज विषहरी की उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन जिसके हाथ में विषहरी हो जाती है उससे पूछो। जैसे बिच्छू काट ले तो दर्द होता है ना, इसी प्रकार यदि किसी को विषहरी हो जाए, विषैला फोड़ा हो जाए उंगली में, तो महाराज बहुत दर्द होता है। उसके लिए हम लेकर के आए हैं, इसका नाम है भृंगराज। आप इस बूटी को अच्छे से देख लें। इस बूटी का नाम है भृंगराज बूटी, और देहात में, कुछ ग्रामीण भाषा में इसको घमीरा बोलते हैं। घमीरा। शहरों में भी नालियों के किनारे ये बूटी अक्सर प्रायः भारत में सब जगह मिल जाती है। आप इसको और नज़दीक जूम करके देख सकते हैं। इसमें सफ़ेद फूल आता है, इस तरह का फूल होता है, इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं। अब इस बूटी को ला करके यदि आपने ठीक से पहचान लिया हो तो इस घमीरा यानी भृंगराज बूटी को ला करके, घमीरा को ला करके पीस करके उस उंगली में बांधना है। ऊपर से सूती कपड़ा बांध दो, पानी डाल करके बूटी पीस लो, और इस बूटी को किसी पत्थर में पीसने के बाद उस ज़्यादा से ज़्यादा पूरी उंगली को उस दवा की लुगदी से ढक दो, सूती कपड़ा ऊपर से बांध दो। बस इसको 24 घंटे के बाद खोलना। इसको गीला ही करके रखना है, सूखने ना पावे, नहीं तो दवा ख़त्म। जब तक गीली रहेगी तब तक उसमें जान है। गीला करके ही रखो, गीला करके रखो। आप 24 घंटे के बाद पाएंगे कि उसकी सूजन चली गई, जहाँ से मावाद थी वो मावाद निकलने लगी है, और उंगली का दर्द ठीक हो गया है। तो ठीक आपके विषहरी रोग को ठीक करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारिक औषधि है, जिसका नाम घमीरा है। जिसका वैदिकी भाषा में, यदि वैदिक की भाषा में बताएं तो इसका नाम भृंगराज है। इस भृंगराज बूटी का यदि प्रयोग आप अपनी उंगली के फोड़ों में करते हैं और फोड़ा में भी करते हैं तो बहुत चमत्कारिक रूप से इसका लाभ देखने को मिलता है। इसलिए मित्रों, आप इस बूटी को ऐसे विषैले फोड़ों पर प्रयोग ला सकते हैं, और इसका
कई प्रकार के उपयोग, किसी को गैस बनती है तब भी इसका चूर्ण बना करके मठा के साथ लोग लेते हैं। और यदि किसी के बाल झड़ रहे हैं तो इसको पीस करके महाराज क्या करते हैं कि सिर पे लेपन करते हैं। हाँ, थोड़ी उष्ण होता है, गर्म इसकी जो प्रकृति है तो ये गर्म होता है, हो सकता है थोड़ी चिनमिनाहट सी हो, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी औषधि, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। इस बूटी को फोड़ों पर प्रयोग कर सकते हो, लेकिन उंगली की फोड़े के लिए ये तो अमृत ही है, भगवान का दिया हुआ वरदान ही समझना और इसका उपयोग करिए और फ़ायदा लाभ उठाइए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। इसी प्रकार की जड़ी बूटियों की जानकारी देने के लिए हम समय समय पर आपसे समाधान पथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक इसी तरह की जड़ी बूटियाँ मैं भेजता रहूँगा। इसलिए वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, शेयर करें और चैनल में अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। बस इसी तरह की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो प्रेम से बोल दो राधे राधे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।